बहुत समय तक अपना एक काफ़ी ज़्यादा बुरा वक़्त बिताने के बाद लिंग एक नए बॉडी के अंदर जन्म लेता है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक स्वॉर्ड गॉड था, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इमॉर्टल भी था। लिंग एक 18 साल का काफ़ी ज़्यादा यंग लड़का था। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था ताकि वो अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव कर सके। लेकिन तभी एक दिन उसे फ़ोन आता है, जिसमें इसको पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ उसका 4 साल का रिलेशनशिप था, फाइनली उसके साथ ब्रेकअप कर रही है। और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है, वो भी एक अमीर इंसान के साथ। जब उसको एकदम से ये सारी चीज़ें पता चलती तो उसके पाँव के तले तो एकदम से ज़मीन खिसक चुकी थी। लिंग एक काफ़ी ज़्यादा गरीब पर्सन था और उसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी सारा कर्जा चढ़ा हुआ था। ऑलरेडी ये सारा कर्जा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से आया था, जिसके लिए वो महंगे महंगे गिफ्ट खरीदा करता था। इवन वो एक छोटे से स्टेशनरी शॉप के अंदर काम भी करता था ताकि वो अपने छोटे मोटे खर्चों को निकाल सके। तभी वो एक दिन रास्ते के ऊपर चलते हुए अपने सारे दुख दर्द को भूलने की कोशिश कर रहा था। और ये सारी चीज़ें जब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक लड़की नज़र आती है जो कि रोड के ऊपर जा रही थी और ट्रक से कुचलने जाने वाली थी। तभी वो उसको आके बचा लेता है, लेकिन गाड़ी से टकराने के कारण वो अपनी खुद की जान नहीं बचा पाता और वो ऑलरेडी मर चुका था। जैसे ही लिंग अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग सी जगह पे आ चुका था, जहाँ पे उसको काफ़ी सारी अजीब अजीब चीज़ें देखने के लिए मिलती। इवन यहाँ पे उसको एक पर्सन देखने के लिए मिलता है जो कि जल्लाद था, मतलब वो अभी स्वर्ग के अंदर था। ये जो जल्लाद होता है ये लिंग को बताता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो और 98 सालों तक जिंदा रहना था, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। लिंग बताता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से मैंने अपने जिंदगी के 80 साल बर्बाद कर दिए, मुझे वापस से भेजो पृथ्वी लोक के ऊपर। तभी जल्लाद उसे बताता है कि ये तो टोटली इम्पॉसिबल है करके, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें वापस से पूर्ण जन्म कर दूँ और इस ज़िंदगी के अंदर तुम जैसे अपनी ज़िंदगी की उपेक्षा रखोगे, मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी दे सकता हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जिसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारा पैसा हो और साथ ही साथ मुझे ज़्यादा काम भी ना हो करने के लिए, और साथ ही साथ मेरा घर भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा करीब रहे और थोड़ी मोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जिम्मेदारी हो तो उतने में मैं अपना काम चला लूँगा। इसी के बाद फाइनली जो लिंग होता है वो एक पोर्टल के ऊपर चले जाता है, जिसके ऊपर से फाइनली वो एक प्रिंस के रूप में जन्म लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली के अंदर पैदा हुआ था। और कुछ इसी तरीके से 15 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लिंग होता है वो अपने इस नई लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो काफ़ी ज़्यादा दावतें उड़ा रहा होता है और साथ ही साथ उसके पास 2 लड़कियां भी थी जो कि हमेशा उसके साथ रहती थी और उसकी सेवा करती रहती थी। लिंग ट्रेनिंग के नाम पे काफ़ी ज़्यादा आलसी बन जाता था और पूरे पूरे दिन भर बस सोता रहता था। फाइनली एक दिन उसके फादर उसको देखने के लिए आते हैं और एकदम से वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने फादर के सामने नौटंकी करता है कि वो ट्रेन कर रहा है अपने आप को। तभी उसके फादर समझ जाते हैं और उसे बोलता है कि बस बस ज़्यादा नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो चाहते थे कि जो लिंग है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वॉरियर बने, क्योंकि उसके फादर भी एक काफ़ी ज़्यादा ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट थे और साथ ही साथ उनके ऊपर एक क्लैन जो कि जूलिंग क्लैन था, जो कि बार बार इन लोगों के क्लैंस के ऊपर छोटे मोटे अटैक्स करता रहता था। वो चाहते थे कि लिंग बड़ा होकर काफ़ी अच्छा खासा मार्शल आर्टिस्ट बने और साथ ही साथ अपने क्लैन का एक सक्सेसर भी बने, ताकि वो आगे जाके अपने क्लैंस को संभाल सके। इसलिए वो लिंक को एक टास्क प्रोवाइड करते हैं और बोलता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर से लड़ना होगा, अगर तुम उस मॉन्स्टर को हरा देते हो तो मैं तुम्हें क्लैन से बाहर जाने की इजाज़त दे दूंगा, जहाँ पे तुम बाहर जाके अपने आप को ट्रेन कर सकते हो। ये सारी बातें सुनने के बाद फाइनली जो लिंग होता है वो मान जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। और फाइनली जैसे ही वो अखाड़े के अंदर आते हैं तो वहाँ पे उसको एक छोटा सा ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी पिद्दी सा होता है। इसको देख के वो सोचता है ये क्या ही उखाड़ लेगा मेरा, लेकिन जैसे ही उसके गले के अंदर का जो पट्टा होता है वो टूटता है तो उसकी ट्रू पावर्स अनलीश हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। और इस चीज़ को देखते हुए इवन लिंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन तभी वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है और अपने आप को संभालने के बाद वो सोचता है कि जो उसके फादर है वो डेफिनेटली उसको ऐसा टास्क तो कभी नहीं देंगे या फिर ऐसा राइवल तो कभी नहीं देंगे जिसको वो कभी हरा ना सके। तो उसे फिलहाल अपने आप को शांत करना चाहिए और जैसे तैसे करके इसके साथ फाइट करनी चाहिए। नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो बार बार फेल होते जा रहा था। वो चाहे जितने अटैक करते वो बार बार ज़मीन के ऊपर आके गिरता था। तभी लिंक सोचता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसकी जो आंखें है वो थोड़ी बहुत कमज़ोर है, तो ये इसको चकमा देते हुए इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसलिए वो अपनी फास्ट स्पीड का यूज़ करते हुए इसके साथ अटैक करता है, लेकिन जब उसकी जो स्वॉर्ड होती है इसके ड्रैगन स्केल्स को टच करती है तो वो 1 इंच भी अंदर नहीं जाती और उल्टा ही पीछे की तरफ उड़ते हुए चला जाता है। तभी लिंक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने रियल और ट्रू पावर्स को बाहर निकाल देता है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक क्रिम्सन कलर के फ्लेम से जलने लग जाती है। उसकी मॉम भी देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक थी उसको। तभी नेक्स्ट मोमेंट के अंदर वो अपनी पावरफुल एजिलिटी और मूव्स के सहारे फाइनली ये जो स्नेक होता है इसकी गर्दन काट
और इतना सब कुछ करने के बाद भी ये जो स्नेक होता है ये मरता नहीं। तभी उसके फादर उसको एक स्वॉर्ड देते हैं और बोलता है ये एक मिथिकल स्वॉर्ड है, इसे अपने खून से रंग दो जिससे ये तुम्हारी स्वॉर्ड हो जाए। इसी के बाद इस स्वॉर्ड की एनॉर्मस स्ट्रेंथ के साथ जो लिंग होता है वो फाइनली स्नेक की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड पावर की मदद से इस स्नेक के सर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके थ्रू ये जो स्नेक होता है वो जगह पे ही मर जाता है। तभी ये जो ड्रैगन होता है इसकी पत्नी वहाँ पे आ जाती है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो निंग की तरफ देखने लग जाती है और उसे बोलती है आज तुम्हें मरना होगा कि तुमने इसको कैसे मार दिया। तभी निंग अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ इसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इवन वो अपना एक हाथ भी खो देता है और क्योंकि निंग इमॉर्टल था तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने हाथों को वापस से जोड़ लेता है। तभी उसके ऊपर एक और अटैक होने वाला होता है। अचानक से उसके फादर उसके बीच में आ जाते हैं और ये जो बड़ा सा ड्रैगन होता है उसको मार के भगा देते हैं। इसी के बाद जो लिंग होता है वो उसके मॉम के पास जाता है और बोलता है कि वो जो ड्रैगन था जो कि उसके ऊपर अटैक कर रहा था उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, हमने ही सबसे पहले उनके रिलेटिव्स को मारा था, इसलिए वो उसने मेरे पे अटैक किया। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम अभी भी छोटे हो करके, अगर तुम्हें नेक्स्ट प्रिंस बनना है तो तुम्हें इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ना ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज तुम इन सारी चीज़ों को ऐसी इग्नोर करते रहे तो फ्यूचर के अंदर तुम्हारी यही जो दया की भावना है ये बाकी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसी के बाद जो लिंग होता है उसे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आता, तो वो अपने फादर के पास चले जाता है। अपने फादर के पास जाने के बाद फाइनली उसके फादर उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे अलाउ कर देते हैं बाहर जाने के लिए। बिना एक भी पल गवाए वो जंगल की तरफ आगे निकल जाता है और वहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करता है। साथ ही साथ उसके साथ 2 सर्वेंट्स भी थे उसकी, जो कि उसे काफ़ी अच्छी खासी कंपनी दे रहे थे। अचानक लिंक के जो नज़र होती है वो एक घोंसले के ऊपर चलती है, वहाँ से वो कुछ अंडे चुराना चाहता था, लेकिन अचानक से वहाँ पे एक स्नेक आ जाता है और स्नेक को देख के वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर हंसने लग जाती है। लिंग उस लड़की को देखते हुए उसे बोलता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है करके, अगर तुम्हारे ऊपर स्नेक ने अटैक किया होता तो। ये वो जो लड़की होती है वो एकदम से एक स्नेक के अंदर चेंज हो जाती है और वो इसके ऊपर अटैक कर देती है। लिंक काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि उसको कोई हार्म ना करे, लेकिन वो जो स्नेक होता है वो उसके रिबकेज को डैमेज कर देता है। लिंक अपनी इमॉर्टेलिटी वाली पावर से अपने रिबकेज को ठीक कर देता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हुए इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसके साथ हेड ऑन फाइट करता है। काफ़ी टाइम तक इन लोगों की जो फाइट होती है वो इसी तरीके से चलती रहती है, इनके अंदर से कोई भी हार या फिर जीत नहीं रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की लिंग के ऊपर एक अटैक कर देती है, जिसके कारण जो लिंग होता है वो पीछे जाता है और एक ट्रैप के अंदर कैद हो जाता है और साथ ही साथ ये लड़की भी उस ट्रैप के अंदर फंस जाती है। यहाँ पे एक दूसरा ही डेमन मॉन्स्टर आ चुका था। वो जो डेमन मॉन्स्टर होता है वो उस लड़की को बुरी तरीके से पकड़ लेता है और साथ ही साथ उस लड़की के बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी को चूसने लग जाता है और उसे टॉर्चर करने लग जाता है। तभी लिंक को उस लड़की के ऊपर दया आ जाती है और वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो लिंक को बताती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, ये जो डेमन मॉन्स्टर है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये तुम्हें भी मार। उसको रिफ्यूज़ कर देता है और वो वापस से उस लड़की को बचाने के लिए जाने वाला होता है। तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक जो आदमी होता है वो एकदम से लिंक को रोक लेता है ये सारी चीज़ें करने से, और वो आदमी लिंक को बताता है कि तुम इस वक्त इसे नहीं मार सकते, तुम्हें सबसे पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तभी लिंक क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। इस ट्रेनिंग के अंदर जो लिंग होता है वो लोटस के अंदर की पावर्स को जगा देता है और साथ ही साथ ये जो लोटस मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है इसको पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है, जिसके थ्रू ये इसके पेटल्स को यूज़ करते हुए किसी भी लिविंग क्रिएचर या फिर किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर सकता था। और इसी तरीके से वो उस वुल्फ को भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी वो जो वुल्फ होता है ह्यूमन फॉर्म के अंदर चेंज होकर लिंग के ऊपर अटैक कर देता है। इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। फाइनली जो लिंग होता है वो अपना लोटस मैनिफेस्टेशन टेक्निक और हेवन और वाटर की पावर्स को यूज़ करते हुए एक पावरफुल अटैक चार्ज कर देता है इस पर्सन के ऊपर, जिसके थ्रू ये जो पर्सन होता है वो जगह पे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और इवन ये अपनी हार भी मान लेता है पूरी तरीके से। इसी के बाद जो पर्सन होता है वो लिंग से अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और लिंग इसे बोलता है कि तुमने काफ़ी सारे अनजान लोगों को मारा है और उन बेशक को शुरू के लाइफ के लिए मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ सकता। और लिंग अपनी पावर का यूज़ करते हुए इस पर्सन को जगह पर ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसके बाद अचानक से वही लड़की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जो कि लिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और लिंग को थैंक्स भी बोलती है और उसे बोलती है कि वो लिंग के लिए कुछ भी कर सकती है क्योंकि लिंग ने उसकी जान बचाई है। तभी जो लिंग की कंपेनियन होती है वो लिंग को बताती है कि सामने वाले गांव के अंदर आग जल रही है और साथ ही साथ काफ़ी सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तभी लिंग के जितने भी ग्रुप होता है वो सब उस गांव के अंदर चले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो जो पर्सन होता है वो एग्जामाइन करता है और लिंग को बताता है कि ये सारा जो डिस्ट्रक्शन है वो डेमन बीस्ट ने किया है, जो कि स्नेक डेमन बीस्ट है। जब ये सारी बातें लिंग सुनता है तो उसको अपनी मॉम की याद आती है और उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे क्या कहा था। उस दिन उसने उस ड्रैगन के ऊपर दया दिखा दी थी, इसलिए आज ये जो ड्रैगन है वो उसने इतने सारे मासूम लोगों की जान ले
ली। और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर सोचते हुए उसे अपने नादानी के ऊपर हंसी आ रही होती है। वो जब इतने सारे मासूम मरे हुए लोगों को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उस सर्पेंट को मार ही देगा। लेकिन तभी वो जो पर्सन होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तुम अभी इस वक्त उस सर्पेंट को नहीं मार सके, तुम्हें और 3 साल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन तभी जो लिंग होता है वो बोलता है कि मैं 3 साल और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं उसे अभी के अभी मारना चाहता हूँ। आखिर ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मेरी वजह से ही खड़ी हो रही है, मैंने उसके पति को मारा था, इसलिए वो अभी इस वक्त इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो मुझे इसे रोकना होगा। तभी वो जो लड़की आती है वो लिंग को बताती है कि उसके पास एक तरीका है जिसके थ्रू लिंग काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। वो लड़की लिंग को एक आइलैंड के बारे में बताती है जहाँ पे एक मॉन्क रहता था, और ये जो आइलैंड था ये काफ़ी ज़्यादा सुनसान जगह पे रहता था। ये जो मॉन्क था इसने अपनी लाइफ टाइम की कल्टीवेशन को किसी एक पर्सन को देने का अपना मन बना लिया होता है जो कि उसके लायक हो। तो इसलिए वो बोलती है अगर लिंग उसके 3 टेस्ट को पास कर लेता है तो वो जो पर्सन है वो अपना जितना भी लाइफ टाइम का कल्टीवेशन है वो लिंग को दे देगा। लिंग डिसाइड कर लेता है वहाँ पे जाने के लिए, तो वो उस स्नेक गर्ल के साथ आगे बढ़ जाता है। तभी वो जो स्नेक गर्ल होती है वो उसे आधे रास्ते में ही छोड़ देता है और बोलता है कि ये जो काम है ये मकसद मुझे पूरा करना है खुद से, तो इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है। इसलिए जो लिंग होता है वो आगे गुफा के अंदर अकेले ही चला जाता है। जैसे ही लिंग गुफा के अंदर पहुंचता है तो उसे बाहर ही एक साइन बोर्ड देखने के लिए मिलता है जिस पे लिखा हुआ था अगर वो 3 टेस्ट को पास कर लेता है तो वो जो चाहे अपने लाइफ के अंदर वो पा सकता है। इसी के साथ जो लिंग होता है वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे की तरफ बढ़ते ही जो लिंग होता है उसको एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखने के लिए मिलता है जो कि गोल्डन कलर का जाइंट था। ये लिंग को वार्न करता है कि वो वापस चले जाए, लेकिन लिंग इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसकी काफ़ी सारी परछाइयाँ बन जाती है और इसे 100 से भी ज़्यादा इसके क्लोन्स तैयार हो जाते हैं। सबके सब लिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक घमासान युद्ध चालू हो जाता है। इस युद्ध के अंदर लिंग को भी नहीं पता था कि ये जो युद्ध है ये कब तक चलेगा, लेकिन स्टिल ये सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई थी तो उसी को ये सब खत्म करना था। वो कंटिन्यूसली इनके साथ काफ़ी टाइम तक अटैक करता रहता और जब जब वो उनको ऊपर अटैक कर रहा था ये लोग वापस से पूरी तरीके से ठीक हो जा रहे थे। लिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फाइनली अपनी लोटस पावर मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट कर देता है। इस पावर की मदद से वो पल भर के अंदर ही सबको पिघला देता है, लेकिन स्टिल इन लोगों के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग वापस से ठीक हो जाते हैं। तभी उसे समझ आता है कि इनको अगर इसे मारना है तो इन सब लोगों को एक साथ मारना पड़ेगा जिसके थ्रू ये लोग वापस से रिवाइव ना हो पाए। और फाइनली वो इन सब लोगों को मार ही देता है। इन लोगों को मारने के लिए लगभग लिंग को 3 दिन लग चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, लेकिन स्टिल उसको अपनी जिम्मेदारियाँ याद थी। तो वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, अपनी पावर्स को बढ़ाता है और एक और बार आगे की तरफ निकल जाता है। तभी उसे एक बड़ा सा गोरिल्ला देखने के लिए मिलता है जो कि उसका 2nd टेस्ट था। वो जो गोरिल्ला होता है वो लिंग को बताता है कि वो 3rd टेस्ट का गार्डियन है। तभी लिंग उस गोरिल्ला से पूछता है कि 2nd टेस्ट कहाँ गया। तो वो जो गोरिल्ला होता है वो लिंग को बताता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई तो इसलिए वो डिप्रेस हो गया और उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो मैं 3rd टेस्ट हूँ तुम्हारा, तो मेरे ऊपर अटैक करो। एज लॉन्ग एज तुम मुझे अपने बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी कर पाए तो मैं अपनी हार मान लूँगा। लिंग अपनी पूरी पावर का यूज़ करने के बाद भी इसके बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं ला पाया था, इसलिए जो लिंग होता है वो अपनी हार मान लेता है और ज़मीन के ऊपर बैठ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो लिंग को समझाता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मुझे कौन मारेगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कितने सारे सालों से हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। मैंने सोचा था कि तुम मुझे मार दोगे, लेकिन अगर तुमने भी मुझे मोक्ष नहीं दिलाया तो मेरा क्या होगा करके। तभी जो लिंग होता है वो थोड़ा बहुत दिमाग लगाता है और इसी के बाद उसके हाथों की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारी जो क्लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, ये एक सेलेस्टियल वेपन की तरह काम कर सकते हैं। और एकदम से वो उसकी एक उंगली पकड़ता है और उसी की छाती के ऊपर रगड़ देता है जिसके कारण उसकी छाती के ऊपर एक मार्क आ जाता है और इस मार्क को देखते हुए बोलता है कि हाँ मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया, मैंने तुम्हें हार्म पहुंचा दिया है। इसी के बाद वो जो बंदर होता है वो लिंग की तारीफ करता है और बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुमने अपने दिमाग की मदद से मुझे हरा दिया। और वो लिंग को बू करता है और उसी के बाद जो लिंग होता है वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही लिंग इस पर्पल कलर के रूम के अंदर जाता है वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी उसे एक जाइंट ऑग देखने के लिए मिलता है और जो बड़ी सी भैंस होती है वो लिंग की तरफ आते हुए लिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है तुम तीनों टेस्ट पास कर चुके हो, और वो लिंग को एक मेडल देती है। जब लिंग इस मेडल को देता है तो वो बोलता है कि ये बस एक मेडल है करके, एक मेडल के लिए मैंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ये जो बड़ी सी भैंस होती है वो लिंग को बताती है क्योंकि इसका जो पहले वाला मास्टर है वो ऑलरेडी मारा जा चुका है करके, और साथ ही साथ अभी वो भी एक स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो वो लिंग की ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन लिंग को एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक सिखा सकता है जिसके मदद से वो हज़ारों शॉट्स को कंडेंस कर सकता है और इसकी जो अर्थ और हेवन की पावर होगी इसके मदद से वो किसी को भी मार सकता है। कुछ महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली जो लिंग होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है कि इवन अगर वो पानी के अंदर भी चले तो पानी उसके लिए अपना रास्ता खोल देता है और तभी वो बड़े से उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने चला जाता है।
जो कि बस लिंक के कारण प्रोवोक हुआ था। तभी अचानक से इस मॉन्स्टर के बीच में और लिंक के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये जो मॉन्स्टर होता है वो लिंक के ऊपर अपनी आग उगल देता है। लिंक अपनी तलवार की मदद से इसकी आग को फेंक देता है इसी की तरफ और पानी के अंदर चला जाता है और पानी के अंदर जाने के बाद काफ़ी सारी अटैक्स कर देता है। इसी के बाद वो अपनी काफ़ी सारी पावरफुल अटैक्स करने के बाद भी ये जो मॉन्स्टर होता है इसको इंजर्ड कर देता है, लेकिन इसलिए मरा नहीं था। फाइनल लिंक हज़ारों स्वॉर्ड्स को कंडेंस करता और अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक स्किल जो कि अभी अभी उसने सीखी थी उसके मदद से ये जो बड़ा सा डीमन होता है इसके 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद जो लिंक होता है वो अपने क्लैन लौट जाता है जहाँ पे उसको अपनी नानी देखने के लिए मिलती है। उसकी नानी उसको बताती है कि ज़ूलांग ट्राइब ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और लगभग उनके क्लैन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इनके क्लैन के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो पर्सन था वो टोंगजू था और वो जो टोंगजू था उसके साथ एक बुढ़ा था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और ये जो बुढ़ा था इसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता था। इसका दिमाग और टोंगजू की पावर जिसके वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। अगर टोंगजू को मारना था तो सबसे पहले उसके उस बुढ़े को मारना पड़ेगा, तभी टोंगजू को मारा जा सकता था। इसलिए उसको मारने के लिए वो फाइनली एक प्लान बनाते हैं जिसके अंदर वो अपने क्लैन का जो सेलेस्टियल ड्रैगन होता है उसकी सेलेस्टियल सील को ब्रेक कर देता है। इसके बाद जो लिंग होता है वो ज़ूलॉन्ग क्लैन के अंदर जाता है और वहाँ पे जाके टोंगजू को बोलता है कि तुम्हारे अंदर दम नहीं लड़ने का, तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा कायर हो और अपने माँ के पल्लू के अंदर ही छुपना जानते हो। जिसके वजह से टोंगजू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फाइनली इन 2 क्लैंस के बीच में एक महायुद्ध की घोषणा हो जाती है। ये सब लोग युद्ध की तैयारी करते हैं और प्लान बनाते हैं कि सामने वाले क्लैन में से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो ड्रैगन सील था उसके ड्रैगन सील को कंट्रोल करने के लिए जो लिंक के फादर मदर और बाकी सब लोग थे वो सब उस ड्रैगन सील को कवर कर रहे थे। वही जो लिंक के फादर होता है वो कुछ ड्रैगन स्केल्स को तोड़ते हुए उसको एक पावरफुल स्वॉर्ड भी कंडेंस करके देते हैं जिसको लिंक जो होता है वो सक्सेसफुली अपने अंदर डिवोर कर लेता है। लिंक वॉर के अंदर अपने 1000 ऑफ स्वॉर्ड्स का यूज़ करता है और उन्हें कंडेंस करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। वही सामने की तरफ 4 लोग थे जो कि चारों अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पावरफुल अटैक प्रिपेयर करते हैं और लिंक की तरफ चार्ज आउट कर देता है। इन लोगों के अटैक आपस में टकराते हैं जिनके कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। तभी जो लिंक होता है वो जितना भी घायल हुआ होता है वो अपने इमॉर्टिलिटी की पावर को यूज़ करते हुए अपने आप को हील कर लेता है और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था इस वक्त और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो सब लोग अपनी पावरफुल सोल स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए एक पावरफुल प्रोटेक्टर क्रिएट करते हैं, लेकिन तभी लिंक के फादर का स्नेक वहाँ पे आके उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और तभी लिंक मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए इन लोगों के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक कर देता है जिसके कारण ये सब लोग जगह के ऊपर ही मारे जाते हैं। और साथ ही साथ वो अपनी लोटस मैनिफेस्टेशन स्किल का भी यूज़ कर लेता है। वो एक एक करके काफ़ी एनिमीज को मार चुका होता है, लेकिन तभी जो टोंगजू होता है वो उसके लोटस मैनिफेस्टेशन स्किल को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देता है और तोड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लिंक की तरफ चार्ज आउट हो जाता है। टाइम के अंदर जो टोंगजू होता है वो एक बड़े से गोल्डन जाइंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और लिंक भी अपनी लोटस मैनिफेस्टेशन स्किल को यूज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन जाता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध देखने के लिए मिलता है। काफ़ी टाइम तक अटैक करने के बाद भी कोई भी विक्टर डिसाइड नहीं हो रहा था। फाइनली जो लिंक होता है वो अपना 1000 स्वॉर्ड और लोटस मैनिफेस्टेशन टेक्निक दोनों को एक साथ यूज़ कर लेता है जिसके कारण सामने वाली तरफ एक काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जब जो टोंगजू था वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जो लिंक होता है वो एक स्निकी अटैक कर देता है और नीचे से टोंगजू को पूरी तरीके से काट देता है। और जब टोंगजू बुरी तरीके से घायल हो ही रहा था तभी वो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भी उसकी गर्दन को अपनी लोटस मैनिफेस्टेशन स्किल के थ्रू पूरी तरीके से 2 हिस्सों के अंदर उड़ा देता है। इसके बाद वो टोंगजू के बॉडी के अंदर की जितनी भी पावर थी वो सब अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ वो जो बुढ़ा होता है उसका ड्रैगन और साथ ही साथ लिंक का जो ड्रैगन होता है, इन दोनों के ड्रैगन्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइट देखने के लिए मिल सकती थी। इस फाइट के अंदर वो जो बुढ़े का ड्रैगन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इनकी फाइट के अंदर जो सेलेस्टियल ब्राउन ड्रैगन होता है वो बुरी तरीके से मर जाता है। और इवन इसी के बाद जो लिंक के फादर और मदर होती है वो दोनों भी मर जाते हैं इसी ड्रैगन के हाथों। जब लिंक को पता चलता है कि उसके फादर मदर मर गए तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके कारण उसके ऑरा के कारण आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो मारे जाते हैं और पूरा जो आइलैंड होता है वो हिल जाता है। पूरी की पूरी जगह बुरी तरीके से काँप रही थी। फाइनली ये जो वॉर होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इस वॉर के अंदर जो लिंक था वो पूरी तरीके से जीत जाता है और जीतने के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है एट द एंड बस लिंक और उनका एक जो पालतू जानवर होता है भाई हुआ वही बस ज़िंदा बचा हुआ था। एट द एंड लिंक काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।